साधक है, उस पर्याय रूप शुद्धात्मा का साधक है। तो इसका जो है ना, यद्यपि ये हमारा ध्येय है, ये ध्येय है, ध्यान का विषय है, तो भी यहाँ पर उसको कह रहे हैं ये साधक है। क्यों साधक कह रहे हैं? क्योंकि इसने शुद्धात्म स्वरूप का इससे प्राप्ति कराई है, इसके अवलंबन लिया है। हमारे पास में ये था, हमारे पास में ये शुद्धात्मा तो था, जिसका हमने अवलंबन लिया, जिसका हमने ध्यान किया, जिसका हमने आश्रय लिया। जो सिद्ध अवस्था थी वो हमारे पास में अभी नहीं है, पर्याय रूप से वो हमारे पास में नहीं है, लेकिन उसकी प्राप्ति में इसका ध्यान कार्यकारी है। इस कारण से वो शुद्धात्म स्वरूप साधकत्वात् ऐसा इसमें कहा। और इसके अलावा एक और इन्होंने शुद्ध नय को शुद्ध नय के विषय को शुद्ध क्यों कहते हैं, तो उसके लिए तीसरा इन्होंने कहा शुद्धाभिप्राय परिणतत्वाच्च। इसका अर्थ ये है कि ये जो शुद्धात्मा, जिसने अपनी शुद्धात्मा को अपना माना है, जिसने अपनी आत्मा को अपना माना है, तो इसको शुद्धात्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका अभिप्राय अत्यंत शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया है। इसका अभिप्राय में जो है ना शुद्धता आई है, पवित्रता आई है। क्या शुद्धता पवित्रता आई है? कि इसने बिल्कुल भेद ज्ञान के बल से निज को निज, पर को पर जान, इसने निज को निज जाना है, पर को पर जाना है। इसका अभिप्राय अत्यंत शुद्ध हुआ है। जो वस्तु मेरी है वो मेरी है, और जो वस्तु मेरी नहीं है वो किंचित भी मेरी नहीं है, उसका मुझे परमाणु मात्र भी नहीं चाहिए। जो मेरी है मैं उसमें संतुष्ट हूं। ऐसा शुद्धाभिप्राय परिणतत्वाच्च ऐसा कहा है। ये बहुत ही जो है, इसको आचार्य भगवान ने इसलिए कहा ऐसा। देखो अब मैं पूरा पढ़ के बताता हूं। तम पुरुषम माने वह आत्मा, अभेदनयेन शुद्ध नय विषयत्वात् एक कारण, शुद्धात्म साधकत्वात् दूसरा कारण, शुद्धाभिप्राय परिणतत्वात् शुद्ध अभिप्राय से ये परिणत हुआ है, होने से शुद्धम विजानीहि भावार्थ है, इसलिए उसको शुद्ध जानो। माने यहाँ पर वो शुद्धात्मा को शुद्ध क्यों कहा? ओहो, वो इसलिए कह रहे हैं कि जो इसका अवलंबन करने वाला है वो बहुत अभिप्राय उसका बिल्कुल पवित्र हो गया है। क्योंकि हे आत्मा, तेरा आत्मा ही तेरा स्व है, इसके अलावा तेरा कोई स्व नहीं है, इसके अलावा कोई स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार कोई नहीं है, वो कोई तेरा नहीं है, बस तेरा शुद्धात्मा ही तेरा है। इसलिए तू तो बस उसी में तन्मय हो जा, उसी को अपना मान, अपना जान, और उसी में तल्लीन हो जा। ऐसे अभिप्राय के साथ में ये जो है बहुत सुंदर भाव इसमें बताए गए थे। ये 14वीं गाथा का अंतिम वो था, अंतिम चरण। तो उसके बाद में ये 15वीं गाथा में और विशेष बात जो ये जो आई ना, अपदेश संत मध्यम की, इसका बड़ा इतिहास है। मैं आपको थोड़ा सा वो इतिहास भी बताऊंगा। और पश्सदी जिन शासनम सब्बम, ऐसा करके इसके संबंध में बहुत सारी, मैंने आज से समझ लीजिए आप 60-70 साल पहले, 60-70 साल पहले कह सकते हैं, हाँ 60-70 साल पहले कह सकते हैं। मैंने लगभग ये 70 के आसपास की बात है। तो आज अभी 22 चल रहा है, मैंने 50-60 साल पहले की बात है। उस समय इस बात को लेकर के, अपदेश संत मध्यम को लेकर के बहुत पत्राचार चला था। जैन पत्र पत्रिकाओं में इस पर खूब चर्चाएं चली थी, और उस समय अनेक विद्वानों के अपने मत आए थे। और उस समय की क्या चर्चाएं हैं वो आपको मैं अगली कक्षा में बताऊंगा। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत ही सुंदर भाव से ये चर्चा आई है। और ये इसके पहले जो अपन ने कलश किया था ना, मैं आपको ये 15वीं गाथा का पाठ करते हुए जिन शासन की इसमें स्तुति की गई है उसका अपनी जिनवाणी स्तुति करते हैं इसकी। जो पश्सदियप्पाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्नम विशेषम अपदेश संत मध्यम पश्सदि जिन शासनम सव्वम। तो सुनीता जी हैं, वो जय जिनेन्द्र कर रही हैं, और भी हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उन सभी को जय जिनेन्द्र। चलिए।